और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello guys, good evening. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. In this lecture I'm going to talk about analysis of today exam, that is 2nd of Jan. जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं उन सारी शिफ्ट का जो हमने क्वेश्चन कलेक्ट करके उसका एक एनालिसिस है जो आपको मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिले और आप उन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करके जाओ जिसका भी अभी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ आपके लिए कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिलीव मी, जो हमने मॉक बनाए थे उसमें से एक भी पैटर्न बाहर से नहीं आ रहा है। सेम एज इट इज़ पैटर्न पूछे जा रहे हैं। मॉक तो हमने जो बनाए तो बिल्कुल एवरेज थे, कुछ भी टफ नहीं है ना ही कुछ सिंपल है, मतलब एक एवरेज मॉक है जो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ वहीं से क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आपने अगर मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो सेम पैटर्न अगर आप 10 सेट लगा लोगे उसमें इवन कि हमने 5 रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के सेशन को वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आपको कैसे अटैम्प्ट करना सेशन वो भी पता चल जाए। तो चलिए आज का एग्ज़ाम डिस्कस कर लेते हैं कि आज कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए। तो किसी सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो किसी सेट में क्या था, आपका इनइक्वालिटी और सिलॉक्स दोनों की दोनों 5-5 मार्क्स के पूछे गए सेपरेट, मतलब टोटल 10 नंबर का ये पूछा गया। और किसी एग्ज़ाम में एक ही आ रहा है, कभी इनइक्वालिटी आ रहा है कभी सिलॉक्स आ रहा है, और किसी शिफ्ट में तो कुछ भी नहीं आ रहा है इन दोनों में। फिर उसके बाद आपके किसी शिफ्ट में तो ब्लड के 5 क्वेश्चन पूछे गए और ज़्यादातर 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और डायरेक्शन से 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी इन दोनों में से सिर्फ एक ही एरिया उठा रहा है वो 3 नंबर का। और कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट में दोनों में एक क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का। अगर कोडिंग आ रहा है तो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज़ नहीं आ रहा, अगर अल्फ़ाबेट आ रहा है तो कोडिंग फॉर्म में नहीं आ रहा। ये मैंने आपको यूट्यूब पे देखो, डायरेक्शन, ब्लड, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी इतनी डिटेल में और इतना अच्छे से पढ़ाया है। अगर इतना भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। पजल्स जो ज़्यादातर आ रही है लीनियर, स्क्वायर बेस, सर्कल बेस और डेज के बेस पे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे दिन दिए होंगे उस बेस पे आई है, और ये भी मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया है। और मिसलेनियस से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल मिला के मैं बात करूं तो जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट किया था, जिस तरीके से आपको हमने बताया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप जितना पढ़ा है उससे काफ़ी डाउन है लेवल, बहुत सिंपल है। अगर आप किसी का मॉक दे रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल पेपर आता है, मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब टाइम मैनेजमेंट कर लोगे एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। इवन कि आपको पेपर आता भी होगा तो भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप मॉक सीरीज़ ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। वो 10 मॉक और उसके वीडियो सोल्यूशन जो हमने दिए हुए हैं, एटलीस्ट 5-5 पेपर के हमने पूरे डिटेल वीडियो सोल्यूशन दिए आपको, ताकि आपको एक अप्रोच पता चल सके किस तरीके से करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ सेशन में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। चलो ये था आपका गाइज मैथ का सेशन, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें बच्चे, हमारे पास जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं सर इसमें 8 से 9 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 10 से 12 सेकंड में सॉल्व हो रहे थे, बिल्कुल सिंपल। बहुत सारे क्वेश्चन को पेन यूज़ नहीं करना पड़ रहा। तो इसलिए मैंने आपको जो परसेंटेज की वीडियो, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए यूट्यूब पे, वो तो प्लीज़ पक्का 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 देख के जाना है। उसके बिना आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नहीं कर सकते। परसेंटेज का आपको पहले 3 वीडियो देख के जाना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन भी कवर होगा और DI भी कवर होगा और परसेंटेज भी कवर अप हो जाएगा सारा। तो वो तो देख के जाना ही जाना आपको। देखो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि सर वीडियो कैसे, सर लिंक प्रोवाइड करो। भाई देखो यूट्यूब पे JK बैंक के नाम पे एक प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पे, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे
मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो जैसे ही आप चैनल को ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट के बगल में एक वीडियो का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करोगे तो स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, नीचे 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 आपको सारी वीडियो दिखती जाएंगी डेट वाइज। तो वहाँ से हेडिंग देख के जो भी आपको नीड है वो आप देख सकते हो। उसके बाद नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें मिसिंग नंबर भी आ रहा है और दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन सीधा सीधा निकालना होता है। तो बिल्कुल सिंपल लेवल का, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और DI जो आ रहा है कभी बार ग्राफ पे, कभी लाइन पे, ठीक है, या टेबल फॉर्म पे। तो यही DI जो मैंने आपको कल ही आपको एक मैराथन क्लास दी थी जिसमें मैंने 1 घंटा 30 मिनट का क्लास था, और मुझे यहाँ पे बार ग्राफ को छोड़ के मैंने हर एक टाइप वहाँ पे कवर अप किया हुआ है। तो वो तो आप जरूर देख के जाना अगर आपको 5 नंबर अटैम्प्ट करने हैं तो। और बाकी मिसलेनियस 10 नंबर का, जैसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था ज़्यादातर, तो एफिशिएंसी बेस पे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आज क्वेश्चन आया था ABC का काम दिया था, AP का दिया था, बीच में C का निकालना था। मतलब सिंपल क्वेश्चन था ओवरऑल बोलूँ तो। प्रॉफिट लॉस का सिंपल क्वेश्चन, परसेंटेज का बिल्कुल सिंपल, एवरेज का क्वेश्चन सिंपल, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। और हमने तो इसका बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है कोर्सेज में। तो अगर आपने यूट्यूब पे भी हमें फॉलो किया तो भी आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि हमने चलो एक बच्चे ने कमेंट किया था सर कि आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। अरे मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, जो हमारे पास इतना टीम वर्क कर रहा है, जो भी बंदे काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे समाज सेवा करने वाले नहीं होते। चलो हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन क्या सबको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ही बोला जाए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं काम करोगे? नहीं करोगे ना। तो उन सबको थोड़ा बहुत तो पे करना ही पड़ेगा हमें। तो उनके लिए आपके लिए मिनिमम चार्जेस रखा है, और जो आपने चार्जेस रखा है आई थिंक 1500 के करीब करीब था। उतने में अगर आप मार्केट जाके बोलोगे JK बैंक एसोसिएट की एग्ज़ाम की बुक्स लेनी है तो 3 से 4 बुक्स लोगे, 1500 रुपये ख़त्म हो जाएगा, और कुछ में कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम लोगों ने जो आपको कंटेंट दिया वो ऑल इंडिया लेवल कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बस प्रैक्टिस आपको करनी होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और इवन कि एक एक चैप्टर में हमने 10-10 वीडियो भी प्रोवाइड किए थे, क्योंकि पहले में बच्चों का थोड़ा सा माइंड ओपन करना होता है। जो आपने माइंड सेट किया हुआ है कि एग्ज़ाम सब उतना ही पढ़ो जितना एग्ज़ाम में आता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहले अच्छे से पढ़ो, अगर टाइम नहीं है तो फिर तो ऐसा करना पड़ता है। लेकिन जैसे हम लास्ट टाइम था, हमने भी आपको वही चीज़ पे फोकस किया जो एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि आपका माइंड एक तरीके से सेट हो चुका था कि अच्छे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। और मॉक टेस्ट तो गाइज बिलीव में बिल्कुल एज इट इज़ लेवल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और सेम एज इट इज़ पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको इरेलीवेंट हमने दिया था। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट बनाए थे लोगों ने। मॉक टेस्ट बनाने का रीज़न इस तरीके से बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस डाल के, पेपर टफ बना के बच्चों को डराया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मॉक बिल्कुल एज इट इज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सेम लेवल वैसा ही है। और पहले मॉक का थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, वो बच्चों की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। लेकिन बाकी वाले जो मॉक है बहुत अच्छे लेवल के हैं, और हमने इवन कि आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो आप अगर विलिंग है, आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, तो मॉक डेफिनेटली दीजिए, जिसका प्राइस हमने बहुत मिनिमम रखा है। देखो मिनिमम प्राइस रखना ही पड़ता है, हमें भी, हमारी भी कुछ मजबूरी होती है, उसके लिए हम इससे ज़्यादा और कंसेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो चलिए गाइस, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपका स्कोरिंग टॉपिक है ध्यान से ईमानदारी से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और डेली का मॉक दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। तो जो जिस पे क्वेश्चन आ रहा है उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।